अरे लाजो जी, ओ लाजो जी, अरे क्या खा तो है? क्या करत हो? अरे क्या खा तो गंदे संदे तेल की नमकीन देखो, ये खाओ असली मावे की मिठाई। अरे दैया रे दैया, आज तो आप बहुत खुश नजर आवत है। फिर? हाँ, और साथ में मिठाई भी। पर पहला हमका खुशखबरी तो सुनाओ। अरे लाजो जी, तुम अपने मुंह में मिठाई का टुकड़ा डालो तो क्या नाम से हम तुम्हारे कान में मीठी मीठी बात डालेंगे। अरे दैया। अरे हाँ, अरे वो जो हम डर रहे थे ना लाजो जी, वो जो बात थी जिसकी वजह से हमारी ससुरी क्या नाम से रातों की नींद हराम हो गई थी। कौन बात? अरे वही बात कि भाई कल को कहीं इलाहाबाद की गाड़ी में न बैठना पड़ जाए। हैं? वो ससुरा डर खत्म हो गया क्या नाम से। इसका ये मतलब रहा कि हम लोगों का यहाँ टिके रहने के आसार नजर आवत है का? अरे दिल आसार का है भैया, अब तो ये हमार परमानेंट एड्रेस हुई गवा है। हाँ, एकदम पक्का पुख्ता इंतजाम। अरे भाई, तीर तो ससुरे राकेश न चलाया क्या नाम से, लेकिन टिंच बैठा अपने फायदे। हाँ? अब तुम देखना लाजो जी, ये दुर्गा शंकर क्या करता है। हाँ, इस घर के एक एक आदमी को जो है मैंने खुले आसमान के नीचे तारे गिनते हुए रात बिताने पर मजबूर नहीं कर दिया तो तुम मेरा नाम बदल देना। अरे वाह, तो सचमुच अब तो ये हमार परमानेंट एड्रेस हुई गवा है। हाँ, एकदम पक्का पुख्ता इंतजाम। अरे भाई, तीर तो ससुरे राकेश न चलाया क्या नाम से, लेकिन टिंच बैठा अपने फायदे। अब तुम देखना लाजो जी, ये दुर्गा शंकर क्या करता है। इस घर के एक एक आदमी को जो है मैंने खुले आसमान के नीचे तारे गिनते हुए रात बिताने पर मजबूर नहीं कर दिया तो तुम मेरा नाम बदल देना। अच्छी आवाज है चाचा, माँ जी और बाबूजी को भी बहुत अच्छी लगेगी। अरे नहीं बिटिया, वो अरे मिठाई खिलाओ। चाची, हमारे घर की खुशियों में जहर घोलकर मुझे मिठाई खिला रही हैं। चाचा चाचा सुधर जा। लो, अब आप ये खा लो मिठाई। मिठाई यहाँ ससुरे जीवन में जहर घुला जा रहा है, मिठाई खिलाते हैं। प्रतीक, ये हमारे घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कावेरी? हमारा घर टूट रहा है। तो फिर बचाओ इसे। राकेश भैया ने सब कुछ हथिया लिया, हमारा हक हमारी आंखों के सामने। तो क्या हम खामोशी से सब कुछ सहते रहेंगे? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लेकिन इस वक्त हम और क्या कर सकते हैं? कानून का सहारा लो, राकेश भैया के खिलाफ कोर्ट में केस करो। नहीं कावेरी, घर की बात घर तक रहनी चाहिए, उसे अदालत में नहीं घसीटना चाहिए। कौन सा घर प्रतीक, जो राकेश भैया ने चुपचाप अपने नाम पे करवा लिया है? अगर हम अदालत का सहारा नहीं लेंगे तो जब हम रास्ते पे आ जाएंगे तब तो दुनिया को पता चल जाएगा। प्रतीक, अत्याचार करने वाला तो बुरा होता ही है, लेकिन अत्याचार सहने वाला उससे भी गया गुजरा होता है। अगर राकेश भैया अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य भूल चुके हैं तो तुम भी भूल जाओ। वो बाबूजी को इतना दुख दे रहे हैं, कम से कम तुम बेटे होने का कर्तव्य तो निभाओ। तुमने राकेश भैया को प्यार से समझाया, डांट कर समझाया, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर वो खून का रिश्ता भूल गए तब तो हमें कानून का सहारा देना ही पड़ेगा ना प्रतीक। राकेश, बहुत कोशिश की मैंने तुमको बेटा कह के रोकने के लिए, लेकिन मेरे मुंह से बेटा शब्द ही नहीं निकला तुम्हारे लिए। मुझे तो शर्म आती है तुमको मेरा बेटा कहते हुए। धन दौलत में पैदा हुए, धन दौलत में पले बड़े, और आज तुम्हारे दिल में उसी धन दौलत के लिए इतनी लालच कहां से आ गई?
भाई का हक छीना, अपने बहन को दुख दिया, वो सब मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तुमने अपने बाबूजी का अपमान किया है, मेरे पति का अपमान किया है, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस उम्र में अपने बाबूजी का इतना अपमान किया, उनसे सारे हक छीन लिए उनके। इतनी ज्यादती तो किसी बेटे ने अपने बाप से नहीं की होगी। वो बाप जिसने अपने बच्चों के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। एक बात जानते हो, भवानी शंकर शर्मा ने धन दौलत को धूल की अहमियत नहीं दी। तुमने इस घर की शांति को भंग कर दिया। अगर मुझे दोष दे चुकी हो आप, तो अब मेरी भी बात सुन लीजिए मां। मुझ पर यह इल्जाम है कि मैंने इस घर की सुख शांति को भंग करके रखा हुआ है। बाबूजी के साथ मैंने जो भी सुलूक किया, उसका तो बहुत अफसोस है आपको, लेकिन इस घर के लोगों ने मेरे साथ जो ज्यादती की है, उसके लिए किसे दोषी मानती हैं आप? आप सब लोगों ने मिलकर मुझसे मेरी औलाद को छीना है मां, और आज आप मुझे अपना बेटा कहने से कतरा रही हैं। तो एक सच्चाई यह भी है मां, जब से मुझे यह पता चला है कि ओम मेरा बेटा है और मुझसे उसका बाप होने का हक छीना गया है, तब से मेरे लिए भी सारे रिश्ते बेमानी हो गए, बिल्कुल बेमानी। एक तरफ सारा का सारा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा है, ठीक है, तो दूसरी तरफ आज ये बाप ऐलान करता है अपनी जंग का। मुझे कसम है मां, कसम है मुझे अपने बेटे ओम की, जब तक मैं ओम को हासिल नहीं कर लूंगा ना, एक भी सांस चैन की ना खुद लूंगा और ना इस घर में किसी को लेने दूंगा। जिसके जो मन में आए वो कर ले। रुको यशोदा, क्या है? राकेश, इन गहनों का बोझ अब मैं और सहन नहीं कर पा रही। कहना क्या चाहती हो तुम? राकेश, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक पत्नी अपने पति के पाप और पुण्य दोनों की भागीदार होती है, लेकिन मुझे इन गहनों से दूसरों के हक की बू आती है, इसलिए मैं इन्हें पहनकर पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। ओ प्लीज यशोदा, बंद करो ये पाप और पुण्य का रोना। रोना तो मुझे आ रहा है राकेश, आपकी किस्मत पर। सबके होते हुए भी आप कितने अकेले पड़ गए हैं राकेश। कितने दिलों की हाय लग रही होगी आपको। पता है, अपनों की हाय श्राप का काम कर जाती है। यशोदा, तुम मेरी पत्नी हो या दुश्मन? दुश्मन तो आप बन चुके हैं राकेश, सबके। ये गहने रख लीजिए। वैसे भी आजकल आपके पैसों की भूख काफी बढ़ चुकी है, काम आएंगे आपके। गुड्डी, बात मत कर मुझसे। नाराज है क्या? नहीं, खुश हूँ। तूने मेरे साथ जो किया है उसके बाद तो मैं तुझ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। गुड्डी, तू मेरी बहन है और मुझे तुम्हारी चिंता है। प्लीज मेरी इतनी चिंता मत कर। तू मेरे करियर की सबसे बड़ी दुश्मन है। गुड्डी, सच कह रही हूँ मैं, सब समझती हूँ मैं। तू मुझसे जलती है, तू चाहती नहीं है कि मैं लाइफ में कामयाब हूँ, कुछ बनूं। गुड्डी, ऐसा नहीं है, तू गलत सोच रही है। मैं भी चाहती हूँ कि तू बहुत बड़ी फिल्म स्टार बने, पर ये जो तूने रास्ता अपनाया है ना कामयाबी के लिए, ये गलत रास्ता है। हाँ, एक ही रास्ता सही बचा है ना, जिस पर तू चल रही है। देख, मुझे ज्यादा समझा मत, और मैं जानती हूँ ये सब जो तू बातें कर रही है ना, ये तेरे अपने बोल नहीं है, ये रिमझिम भाभी के सिखाई हुई बातें हैं। नहीं गुड्डी, रिमझिम भाभी की बातें तुझे आज गलत लग रही हैं, कड़वी लग रही हैं, लेकिन कल जब तुझे एहसास होगा ना, तो वही बातें तुझे सच लगेंगी। मैं ये सब कुछ नहीं जानती और मैं ज्यादा कुछ समझना भी नहीं चाहती, पर तू एक बात अच्छी तरह से समझ ले,
आज के बाद तेरे और मेरे रास्ते अलग अलग। मैं जो कुछ भी करूं तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी? That was a wonderful experience. लेकिन उसके बाद जो धुन बनी है ना भैया, जिस दिन आप सुनेंगे ना, you'll really tell me that you have flipped over it. अच्छा। है ना? Right. मार्केट में आने की देर है बस वो। You idiot. पहले सोनिया को दो। और आगे तो सुनिए भैया। हाँ। और उस दिन रिकॉर्डिंग के दिन इंदर इतना नर्वस था, आप देखते ना तो पता। सोनिया, you idiot. तुम्हें समझ में नहीं आता? मेरी बहन पर तुम्हें कॉफी गिराई, तुम्हें कॉफी सर्व करना नहीं आता? मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा मैं तुझे मार डालूंगा। भैया प्लीज छोड़ो मेरे में से। It's okay. माफी मांगो इससे। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। Now get from here. It's okay भैया, relax. सोनिया तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। You sure? सी आई एम फाइन नो। ठीक हूँ ना मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। जाओ। प्लीज रिलैक्स। ओके आई एम रिलैक्स्ड। आई एम फाइन। ओके ओके जाओ। निखिल जी। ओह आई एम सॉरी। इंदर तुम यही सोच रहे हो ना कि ये अचानक मुझे क्या हुआ? तो इंदर तुम तो जानते हो कि मेरी बहन मेरी दुनिया है। I understand it. That's nice. That's nice. इंदर मुझे एक और बात का एहसास हुआ है कि मेरी बहन तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहती है। वो तुम्हें बहुत चाहने लगी है इंदर। लेकिन निखिल जी मैं जानता हूं। शादीशुदा हो तो उसका इलाज है डिवोर्स, और वो जरूरी भी है क्योंकि मेरी बहन की चाहत का इलाज है सिर्फ इंदर। समझ गए ना? एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा फ्रेश हो गया था। हाँ? ये कर रही बहू? उठो। नहीं बाबूजी, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बाबूजी, मैं इस घर में आपके बड़े बेटे की पत्नी बनकर आई थी। उस नाते से मैं कई और नए रिश्तों में बंध गई। एक भाभी के, एक पत्नी के, एक बहू के। बाबूजी, आज जब आपने राकेश से अपना रिश्ता तोड़ दिया है तो क्या मेरा भी इस घर से अब रिश्ता टूट जाएगा? बाबूजी, इस परिवार के सारे लोगों के साथ मेरा नाता टूट जाएगा बाबूजी। बाबूजी, मेरे माँ बाप ने मुझे विदा करके इस घर में भेजा था, इतने अच्छे परिवार में जहां सारे लोग मेरे अपने बन गए। बाबूजी, अगर आप सबसे मुझे दूर रहना पड़े ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी बाबूजी। मैं उठो। पता नहीं तुम्हें बहू कहूं या बेटी, रिश्ते में तो तुम बहू हो, लेकिन दिल के इतने करीब हो जितनी बेटियां होती। इसीलिए
पिता के नाते तुम्हें समझा सकता हूं। बेटे, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली, जिसने रिश्तों का इतना मान रखा। लेकिन बेटे, मैं तुम्हें पत्नी धर्म को अनदेखा करने की सलाह तो नहीं दे सकता। पत्नी हो तुम राकेश, सुख की दुख की, अच्छे बुरे वक्तों में साथी हो उसकी। इसलिए तुम्हें तो वहीं रहना होगा जहां तुम्हारा पति रहे। राकेश बिटवा। बुआ माँ आप? अच्छा, तो आप भी अब मुझे समझाने आई हैं? हाँ, का के रिश्ते तोड़ने की शुरुआत तू ही किए है बिटवा। अरे माँ बाप भाई बहन के रिश्ते ऐसा होते हैं का जो कह दिया और टूट गए? अरे ये तो ऊपर विधाता के यहां से लिख कर आते। हम तो से ही कहने आए हैं कि इन खून के रिश्तों का मत तोड़। बुआ माँ, मैं भी तो उन्हीं खून के रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। देख बिटवा, जौन भी मन मुटाव नाराजगी है उका आपस में बैठ के सुलझाए लो। अरे तू तो बहुत किस्मत वाला है जो ऐसा परिवार में जन्म लिया है। भरा पूरा परिवार ही तो इंसान की पहचान होता है। और तू इन सब का शुक्रिया अदा करने के बजाय ये क्या कर रहा है? तोरे कारण तोरी मां दुखी है, भवानी दुखी है। देख बिटवा, इंसान जब गुस्से के जोश में होता है ना तो वो अंधा हो जाता है। और ये अंधेपन में वो ये भी नहीं जान सकत कि कौन रिश्ता कहां चटक गया। हम जानते तो का ये सब अच्छा नहीं लगत है। तू सोचा था कि बुआ अम्मा हमें ही कहा समझाते हैं, पर क्या करें क्या करें हम? हमरा हक है तुम पर। तेरे बाप की बड़ी बहन है और यही कारण ये घर से हमें बहुत प्यार है। बिटवा, इसी हक के कारण हम तुम्हें समझाते हैं कि इन खून के रिश्तों का मत तोड़ बिटवा। बस यही बात तो मैं भुला नहीं पाता बुआ अम्मा। अभी अभी आप ही ने कहा ना कि अपने परिवार से टूटकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। तो फिर आप ही बताइए, ओम से दूर रहकर मैं कैसे खुश रह सकता हूं? ओम ही मेरा परिवार है और अगर मैं उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है? पर बिटवा, ओम है तो इसी घर का बच्चा ना, तो कब मामा बन के भी तो प्यार कर सकते है। और यही बात मैं अगर आपसे कहूं कि ओम मेरी औलाद है, उसे मेरे पास रहना चाहिए, जयंती भी तो उसे बुआ बन के प्यार कर सकती है ना। फिर अब आपके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं। रहने दीजिए बुआ अम्मा, आप मुझे नहीं बल्कि जाकर जयंती को समझाइए, इस घर के लोगों को समझाइए।